हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगर आप सभी किसी रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आइए सीखते हैं। ये आपका समीकरण है x + y = 5 और दूसरा वाला है 2x - 3y = 4। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि x + y = 5 अगर है ना, तो यहाँ से या तो x का मान निकालिए या तो y का। x का मान कैसे निकलेगा, x को इधर छोड़िए और y को दूसरे साइड लेकर के जाइए। तो अगर साइड चेंज करते हैं तो पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 5 - y। अगर y का हम लोग निकालते हैं तो y = क्या होता 5 - x। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो 2 × x का मान क्या आया था 5 - y। ठीक है, -3y = 4। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा हो जाएगा 2 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 × 25 = 10 -2y - 3y = 4। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा -2y - 3y मिल करके हो जाएगा -5y = 4 - 10। ठीक है, -5y = -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, y = हो जाएगा हमारा 6/5। ठीक है, अब हमारा y का वैल्यू पता चल गया और हमारा x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था 5 - y था। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए y का मान रखें क्या होगा 5 - 6/5। अब इस भिन्न को हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 में से 6 घट करके और बटे में 5 है तो हमारा हो जाएगा 19/5। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा x और ये दूसरा वाला y। ठीक है, हमारा दोनों वैल्यू पता चल गया। इस तरीके से होता है प्रतिस्थापन विधि। अब आइए विलोपन विधि में क्या करते हैं। विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, यहाँ पे x और y का गुणांक होता है, तो दोनों समीकरण में या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे x और y का 1 है, यहाँ पे x और y का 2-3 है, तो हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। ठीक है, करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे या तो x वाला बराबर करिए या तो y वाला। ठीक है, तो हम x वाला बराबर करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2x + 2y = 10। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म में करेंगे, जरूरी नहीं खाली x में करेंगे, तीनों पद में करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा ये संख्या जो नीचे वाला है पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, अगर ये वाला पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा घट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -3y और -2y मिल करके -5y बन जाएगा और यहाँ पे 4 में से -10 होगा तो -6 इस बार भी मिल जाएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस कटेगा, y = क्या आ जाएगा 6/5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, उठा करके फिर आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो x + 6/5 = 5 है। ठीक है, हमने y की जगह पे क्या किया 6/5 पुट कर दिया, तो x = क्या हो जाएगा हमारा 5 - 6/5। ठीक है, क्या किया था मैंने, अगर किसी भी वैल्यू को दूसरे साइड ले जाना है तो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 - 6/5। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा निकल करके 19/5। ठीक है, इस तरीके से हमारा इस विधि से भी क्या हुआ, x और y की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, दोनों विधि से वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है, केवल तरीका सीखिए। यहाँ क्या हुआ, x का मान हम लोगों ने क्या किया, उसी के टर्म में निकाला। ठीक है, y के पद में निकाल दिया और उसको उठा करके दूसरे समीकरण में रखा तो हमारा x का मान निकल जाएगा, फिर x का मान y में रख देंगे y निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ विलोपन विधि से, यहाँ पे अगर कोफिशिएंट बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो बराबर करेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और इसके बाद इस तरीके से करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।